आज का टॉपिक है हॉर्डियोलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्डियोलम जो है ये एक आईलिड डिसऑर्डर है। ठीक है, एक आईलिड डिसऑर्डर है। इससे पहले मैंने ब्लेफाराइटिस पढ़ाया था, तो ब्लेफाराइटिस भी था, एक आईलिड डिसऑर्डर था। तो ये सेकेंड आईलिड डिसऑर्डर में पढ़ा रही हूँ हॉर्डियोलम। उसमें मैंने आईलिड का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रॉपरली बताई हूँ। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ कि हॉर्डियोलम क्या होता है। हॉर्डियोलम जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है हॉर्डियोलस से। हॉर्डियोलस क्या होता है, तो बरेली साइज, यानी कि बरेली जो होता है, जिसे हम जॉ बोलते हैं, उसकी जो साइज को कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है, और उसे हम हॉर्डियोलस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हॉर्डियोलम है ना, वो उसको हम अगर हिंदी में समझे तो उसे गुहौड़ी कहते हैं। गुहौड़ी, आई थिंक आप सभी फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, गुहौड़ी। ठीक है, ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाका है, जो विलेज एरियाज होते हैं, उसमें हॉर्डियोलम काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। विलेज एरिया में जो गुहौड़ी है, यानी कि जो हॉर्डियोलम है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। कह रहा है कि इट रेफर्स टू एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ म्यूबियन ग्लैंड और फॉलिकल्स ऑफ आईलिड मार्जिन। यानी कि हॉर्डियोलम क्या है, तो हॉर्डियोलम जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है किसका, म्यूबियन ग्लैंड का, या फिर आईलिड मार्जिन, यानी आई जो होता है उसका जो मार्जिन होता है, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं, उनमें जो है इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम कहते हैं हॉर्डियोलम। तो हॉर्डियोलम अगर हम एक वर्ड में समझें क्या होता है हॉर्डियोलम, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही हम, आई में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसे हम हॉर्डियोलम कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे डायग्राम से और क्लियर होगा। इट आल्सो नोन एज स्टाई, इसे हम स्टाई भी कहते हैं। अगर कहीं पे स्टाई मिले तो आप समझ लेना कि हॉर्डियोलम है। ठीक है, और हिंदी में से गुहौड़ी कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। अब देखते हैं एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में। तो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में क्या बोला कि सिबिसियस ग्लैंड, सिबिसियस ग्लैंड कहाँ पे था, मैंने लोकेशन भी बताया था। जब मैंने ब्लेफाराइटिस पढ़ा रही थी, तो जैसे कि यहाँ पे ये आपका कौन सा हो गया, म्यूबियन ग्लैंड हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, सिबिसियस ग्लैंड हो गया, यानी कि आईलिड के पास क्या होता है, दोनों ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो सिबिसियस ग्लैंड को हम क्या करते हैं, जेइस ग्लैंड भी बोलते हैं, और स्वेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मोल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें जब इन्फ्लामेशन आती है तो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम होता है। ठीक है, और इंटरनल हॉर्डियोलम कब होता है, इंटरनल हॉर्डियोलम तब होता है जब म्यूबियन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होती है। तो ये डिफरेंसेस है एक्सटर्नल और इंटरनल हॉर्डियोलम में। अभी हम डायग्राम्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। इसे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, बाहर से ही दिख रहा है। ठीक है, एक आपको मैंने बताया था ना कि हॉर्डियोलम का मतलब ही होता है बरेली साइज, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि छोटा सा, एकदम मटर से भी छोटा साइज का यहाँ पे जो है एक दिख रहा है, इसको सोलन टाइप सा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पे एक जो है, एक कह सकते हो कि डॉट डॉट जैसा आपको स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये आंख के अंदर है। ठीक है, इनसाइड द आईज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल हॉरिडोलम। हॉरिडोलम में, हॉरिडोलम का मतलब ही होता है कि एक साइज को डिटरमाइन किया गया, मतलब कि एक स्मॉल जो पीम होते हैं ना, पीम मटर के दाने, लगभग उस साइज का या फिर उससे भी छोटा साइज का बेसिकली बताया गया है। उतना छोटा साइज का आंखों में एक स्वेलिंग होते हैं, और उससे थोड़ा सा पस भी रिलीज होते रहता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पेन विथ ऑकुलर मूवमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा अभी डायग्राम के थ्रू कि अगर हॉरिडोलम होता है तो क्या एक बम्प जैसा एक सूजन टाइप से होगा एक स्पॉट पे। ठीक है, छोटा सा मटर के दाने के साइज या बरेली के साइज का। ठीक है, और वहाँ पे रेडनेस होगा, वहाँ आईलिड्स में जो है सूजन आया हुआ रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक चीज और देखोगे कि जहाँ पे हॉरिडोलम हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा पस भी सिक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब देख सकते हो। और साथ साथ पेन विद ऑकुलर मूवमेंट, अगर ऑकुलर मूवमेंट का मतलब हो जब उसे आप टच करोगे ना, राउंड राउंड टच करोगे हॉरिडोलम पे, तो वहाँ पे पेन सेंसेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। तो अगर आप हॉरिडोलम की ट्रीटमेंट देखो या फिर बेलीफ्राइटाइटिस का ट्रीटमेंट देखो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, तो उसमें ट्रीटमेंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पे बस मैं ऐसे ही गो थ्रू कर देती हूँ। तो अगर हम देखते हैं हाइजीन में, तो वार्म कंप्रेशर देंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप जो है, पहले ज़माने में क्या होता था कि दोनों हैंड को आपस में रब करके जो है आँख पे कंप्रेस करते थे, दिस इज़ कॉल्ड वार्म कंप्रेशर। एंड अब तो कई सारे डिवाइस आ गए, जेंटली मसाज ऑफ एरिया, और जहाँ पे हुआ है हॉडी डेवलप वहाँ पे मसाज करेंगे, ठीक है। मसाज करने से क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से फ्लो होता है। तो ये ट्रीटमेंट थी। बाकी जो मैंने ब्लेफाराइटिस पढ़ा है उसमें ट्रीटमेंट में कौन कौन सा वाइटमेंट देंगे, कितना डोज देंगे, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। आप उसे देखो, आपका ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे